नमस्कार दोस्तों, एग्री स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को हम कई वीडियो के माध्यम से ये जानकारी उपलब्ध करा दिए थे कि CAGM यूनिवर्सिटी या जिसे हम कह सकते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी या छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, यहाँ के मेन कैंपस में BSc एग्रीकल्चर के साथ साथ इस वर्ष MSc एग्रीकल्चर की भी यानी क्लासें स्टार्ट कर दी गई है, सीटें यहाँ पर चलाई जा रही हैं। तो आप सभी लोगों को हमने कई वीडियो के माध्यम से यह जानकारी उपलब्ध कराए थे कि यहाँ पर MSc एग्रीकल्चर की जो हमारी सीटें इस वर्ष प्रारंभ की गई हैं, उसमें आप सभी लोगों को MSc एग्रीकल्चर में हमारा जो सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी और हमारा दूसरा जो सब्जेक्ट है हार्टिकल्चर। अब हार्टिकल्चर में हमारे 3 सब्जेक्ट में इसको डिवाइड किया गया है। स्पेशलाइजेशन में जैसे देखा जाएगा तो पहला हमारा फ्रूट साइंस, दूसरा हमारा वेजिटेबल साइंस और तीसरा हमारा लैंडस्केप गार्डनिंग या फ्लोरिकल्चर। तो अगर देखा जाता है एग्रोनॉमी की टोटल नंबर ऑफ सीटें जो हमारे यहाँ 30 सीटें हैं और 30 सीटें हमारे हार्टिकल्चर की हैं। तो हार्टिकल्चर में हमारे मैक्सिमम जो सीटें हैं वो सभी भर चुकी हैं। अब कुछ सीटें यहाँ पर बची हुई हैं, जैसे और इसमें हमारा जो है यानी लैंडस्केप गार्डनिंग या फ्लोरिकल्चर की हमारी सीटें बची हुई हैं। तो जो भी छात्र हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप सभी लोगों को MSc एग्रीकल्चर यानी यहाँ पर जो आपको डिग्री मिलेगी वो MSc एग्रीकल्चर की डिग्री मिलेगी। ये नहीं रहेगा कि आपको MSc वेजिटेबल साइंस या MSc एग्रीकल्चर की डिग्री मिलेगी, जिससे इन फ्यूचर अगर आप कहीं पर भी कोई भी वैकेंसी आती है, अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें कोई भी 1% की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे STA वैकेंसी आती है तो उसमें जो मांगा जाता है MSc एग्रीकल्चर मांगा जाता है। तो कुछ सीटें यहाँ पर बची हुई हैं, तो जो भी छात्र इच्छुक हैं उसके बारे में आप सभी लोग यहाँ पर हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बारे में यानी जो हमारा लैंडस्केप गार्डनिंग या जो फ्लोरिकल्चर है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों को हमारे सर के माध्यम से अभी मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। मित्रों, फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग यह एक कृषि का एक ऐसा विषय है, कृषि की एक ऐसी धारा है जिसमें हम लोग प्लांट से सुंदरीकरण के विषय में समझते हैं। फूलों के व्यावसायिक प्रबंधन के बारे में, फूलों के व्यावसायिक उत्पादन के बारे में, उसके अलावा भूदृश्य सज्जा के बारे में। मोटे मोटे रूप में आप ऐसे समझ सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर की और धाराएं जो हैं वो जहाँ तन को, हमारे शरीर को पोषण प्रदान करती हैं, वहाँ फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग एक ऐसी धारा है जो मन को पोषण प्रदान करती है। बढ़ते हुए शहरीकरण के इस दौर में जहाँ पर लोग प्रकृति से दूर हो रहे हैं, मल्टी स्टोरीज अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, तो ऐसे में व्यक्ति प्रकृति के समीप जाना चाहता है तो वो अपने आसपास, अपनी मेज पे अपने आसपास कुछ सुंदर शोभाकारी पौधे रख लेता है। वो चाहता है कि दिन में सुबह शाम एक बार, हफ्ते में एक बार किसी गार्डन में चला जाए, किसी पार्क में चला जाए। तो ऐसी जगहों पे शोभाकारी पौधे अपना बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इनके विषय में जानना, इनको पहचानना, उपयोगिता के हिसाब से इनका उत्पादन करना, इनका प्रबंध करना, यह सब कुछ इस फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग के कोर्स में पढ़ाया जाता है। यह उद्यान विज्ञान की शाखा है और इसमें जब आप इसमें अगर शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें जो एक विशेष शिक्षा है BSc एग्रीकल्चर के बाद में, तो हम MSc AG हॉर्टिकल्चर स्पेशलाइजेशन विद फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग इस कोर्स में चल रहा है। और वर्तमान समय में ये देखा जा रहा है कि पूरे देश भर में अलग अलग कृषि विश्वविद्यालयों में और अन्य विश्वविद्यालयों में इस विषय के लिए युवाओं के अंदर बहुत ललक जगी है। लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, ये डिग्री ले रहे हैं। और अगर इसके स्कोप की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि प्रकृति से दूर हटते मनुष्य को अगर प्रकृति के समीप लाना है तो यह शोभाकारी पौधे अपना बहुत रोल प्ले करते हैं। जिस तरीके से एग्रीकल्चर की बाकी धाराएं फूड इंडस्ट्री हैं, वैसे ही ये एग्रीकल्चर की एक फैशन इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हो रही है। इसे सनराइजिंग इंडस्ट्री कहा जा रहा है, जो अगले दिनों ट्रिलियंस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में भारत में आने जा रही हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में तो जॉब की बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं। उसके साथ साथ उद्यमिता विकास की, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की भी इसमें बहुत सारी संभावनाएं भरी पड़ी हैं। नर्सरी को डेवलप किया जा सकता है, बोनसाई को उगाने की टेक्निक सीखी जा सकती है, डिहाइड्रेटेड फ्लावर्स के साथ में बहुत सारे फ्लोरल अरेंजमेंट की टेक्निक्स को सीख करके हमारे विद्यार्थी आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा ऑर्नामेंटल में, रिसर्च के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में और अलग तरीके के प्रबंधन के क्षेत्रों में भी लोग इसमें जा सकते हैं। बीज उत्पादन के क्षेत्र में आगे जा सकते हैं और देश ही नहीं विदेशों में भी इस
तरीके के प्रोफेशनल की बहुत मांग है कि जो कहीं पर प्लांट्स की सहायता से किसी भू पीस को, किसी पीस ऑफ लैंड को बहुत अच्छी तरीके से सुंदर बना सकें और डेवलप बना सकें। तो आप सबको यही संदेश है कि ये एक उभरता हुआ विषय है, ये एक ऐसा विषय है जो कल का विषय है। इसको लेकर के और इसमें महारत हासिल करके और इसमें अपने आप में कोई विशेषज्ञता हासिल करके अगर आज के विद्यार्थी हमारे कल के समय में सामने आएंगे तो निश्चित रूप से उनको बहुत लाभ मिलेगा। रोजगार की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, उपयोगिता की दृष्टि से यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।